प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं और इस बार के वहां के चुनाव वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। जहां पर तृणमूल कांग्रेस को अपना आधार वहां पर बचाना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर कामयाबी का सेहरा यहां पर बांधना चाहती है अपने सर पर, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है। कांटे का मुकाबला होगा, यह बात निश्चित है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हमें यहां देती है, और उसका विश्लेषण करके ही मैं आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों की कुंडली का जब मैंने यहां पर अध्ययन किया तो एक बात मुझे यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आई, और वो ये कि मई के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहां पर समय अच्छा शुरू हो रहा है, और मार्च के फर्स्ट वीक के बाद में अमित शाह जी का भी यहां पर एक समय अच्छा शुरू हो रहा है। यानी कि छठे भाव में बैठे शनि की यहां पर उनको एक दशा आरंभ हो रही है, और छठे भाव में शनि यदि स्वराशि का बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। यानी कि वो किसी भी तरीके से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की काबिलियत रखता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हाउस ऑफ कंपटीशन में व्यक्ति को सक्सेस जरूर मिलती है। यानी कि विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर भी रिजल्ट को अपने पक्ष में करने की ताकत यहां पर शनि की वजह से जरूर मिलती है। दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि मार्च फर्स्ट वीक के बाद में अमित शाह जी का यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ेगा और लगातार बढ़ता चला जाएगा, और चुनाव आने तक अप्रत्याशित तौर पर उनकी ताकत में यहां पर इजाफा होगा। यानी कि उनकी कार्यशैली के कारण से उनकी ताकत में इजाफा होगा। यहां पर मेरे पास में ममता बनर्जी की दो डिटेल्स मौजूद हैं, और दोनों डिटेल अलग अलग तरह का दृष्टिकोण बता रही हैं। ऐसे में मैं उनकी किस कुंडली को सही मानूं, मेरे सामने ये दुविधा है। लेकिन इतना जरूर है कि वो दोनों कुंडली के आधार पर यदि बात करूं तो कांटे की टक्कर वो जरूर देंगी, लेकिन यहां पर अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत हद तक जो पिछली उनकी मेहनत है उसके सफल होने की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा बन गई है। हालांकि मेरे पास यदि ममता बनर्जी की डिटेल होती तो मैं यहां पर निश्चित तौर पर आपको बता सकता था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह जी की कुंडली यहां पर उन्हें उनकी मेहनत का रिवॉर्ड दिलाने वाली है, और परिणाम जो होंगे वो मई के बाद में आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की कुंडली है, वो भी यहां पर मई तक उनको सफलता नहीं दिलाती, लेकिन मई के बाद उनकी ताकत में इजाफा कराती है। तो ऐसे माहौल के अंदर यदि हम दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के देखते हैं तो यहां पर स्थिति एक ये बन के आती है कि मार्च के बाद में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार में जुटेगी, और मई तक वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, इसकी संभावना मोर देन 90% बनती है। लेकिन ममता बनर्जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। यानी कि उनकी कुंडली ये कहती है, अब मैं दोनों कुंडलियों की यहां पर बात कर रहा हूं, जब दोनों कुंडली का मैं अध्ययन करता हूं तो एक कोई निर्णय मुझे लेना होता है, तो यहां पर उसका मैं अध्ययन करके आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए ममता बनर्जी ने किसी भी तरह से अगर वहां पर सरकार बना भी ली तो वो उस सरकार को चलाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगी, ये उनकी कुंडली बता रही है। यानी कि सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी वो सत्ता में काबिज ना हो पाए, इसकी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है। यानी कि राजयोग यहां फलित नहीं हो रहा है उनकी कुंडली के अंदर। चुनौती देंगी, कड़ी चुनौती देंगी, सफलता के रास्ते रोकने की कोशिश भी वो करेंगी, और किसी तरह से यदि वो सफलता के दरवाजे पर पहुंच भी गई, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सफलता के दरवाजे पर जाने से रोक दिया और खुद उस दरवाजे तक अगर पहुंच भी जाए
तो भी यहां पर सत्ता के गलियारे पर पहुंचने की उनकी संभावना यहां पर बहुत कम है, क्योंकि उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं बन रही जो उन्हें दोबारा सत्ता पर काबिज करवा सके। ऐसे में यहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति हो जाए और फिर उनको हार का मुंह देखना पड़े, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दर्शकों, यदि आप में से किसी के पास भी ममता बनर्जी की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यदि हो तो आप मुझे जरूर वो प्रोवाइड कराइए। मैं एक बार उस कुंडली का भी अध्ययन करके दोबारा से एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति इस बार क्या कहती है। लेकिन जो आंकड़े मेरे पास मौजूद है, जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, जो ग्रहों की स्थितियां यहां पर बनती हैं, जो प्रधानमंत्री अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी या ममता बनर्जी की जो डिटेल मेरे पास मौजूद है, उनके आधार पर जब मैंने आकलन किया है तो ये परिस्थितियां निकल करके आती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर अवगत कराया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरे पास में जैसे भी ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध हुई तो मैं यहां पर एक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये बात भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि इस बार बंगाल का चुनाव किसको जीत का सेहरा देने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।